आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में रोचक जानकारी। पृथ्वी से दूर जाता चंद्रमा। हमारा चंद्रमा पृथ्वी से हर वर्ष 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। हालांकि यह गति अभी हमें भले ही धीमी लग सकती है, लेकिन अरबों सालों के बाद हमारा चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका होगा और हम इसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते। कल्पना कीजिए, जब चांद नहीं होगा तो पृथ्वी पर कितनी आपदाओं का आगमन स्वतः ही बढ़ जाएगा। पर तब तक हो सकता है हम अपनी उन्नत तकनीकों ब्रह्मांड में उन ग्रहों को खोज निकाले जो हमारे रहने के लिए उपयुक्त हो और उनमें से किसी एक ग्रह पर अपना बसेरा बना चुके हो। सूर्य का रंग। हमारा सूर्य एक सफेद तारा है और यह अंतरिक्ष में देखने पर स्पष्ट रूप से सफेद ही दिखाई देता है। चूंकि पृथ्वी पर वातावरण की मौजूदगी के कारण हमें हमारा सूर्य लाल, केसरिया और पीला दिखाई देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा सूर्य कई रंगों का है। वस्तुतः सूर्य से आने वाली किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है, जो पृथ्वी के वातावरण से परावर्तित होकर अलग अलग रंगों में बिखर जाता है और समय के अनुसार बदलते वातावरण में हमें हमारा सूर्य अलग अलग रंग का दिखाई देता है। मूल रूप में हमारा सूर्य सफेद ही है। आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल। आज ब्लैक होल के बारे में तो हर कोई जानता है। ब्रह्मांड का एक ऐसा दानव है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना सघन और मजबूत होता है कि इसके संपर्क में आने वाली हर एक चीज को अपनी ओर खींचकर नेस्तनाबूद कर उसके अस्तित्व को मिटा देता है, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता। ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी आकाशगंगा को अपने अंदर समेटकर उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिटा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज तो अपनी जगह से वह धुरी पर गति घूर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, हमारा चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और हमारा सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को लेकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मिल्की वे भी अपनी जगह से ब्रह्मांड में गति कर रही है, जिसकी गति 552 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अपनी इस गति के कारण यह हमारे पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी एंड्रोमेडा से अगले लगभग 5 अरब साल बाद टकरा जाएगी। लेकिन क्या तब तक हमारा अस्तित्व भी पृथ्वी पर होगा या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रह्मांड वैक्यूम एक विशाल गोला। अंतरिक्ष में ध्वनि को यात्रा करने के लिए कोई माध्यम या आयाम नहीं होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड वैक्यूम का एक विशाल गोला है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है, जिस कारण अंतरिक्ष में हर समय सन्नाटा छाया रहता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से संवाद करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। महासागरों का अंबार। ब्रह्मांड में की जा रही खोजों की अगर बात की जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह खोज निकाली है जहां पर तैरते हुए जल के महासागरों का अंबार लगा हुआ है। यह जल हमारी पृथ्वी पर मौजूद जल से 140 खरब गुना ज्यादा है। यह पानी भाप के रूप में ब्रह्मांड में तैर रहा है। शराब का महासागर। हमारा ब्रह्मांड आज भी कई रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है। पानी की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक विशालकाय शराब का महासागर भी खोज निकाला है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 390 प्रकाश वर्ष दूर सैजिटेरियस B2 SGR-B2 नाम का यह विशालकाय बादल पूरा का पूरा इथेनॉल, वाइनल अल्कोहल और मेथनॉल अल्कोहल का बना है। मतलब करोड़ों लीटर शराब का भंडार मौजूद जो ब्रह्मांड में तैर रहा है। बृहस्पति ग्रह का एक दिन। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। मतलब बृहस्पति ग्रह पर एक दिन मात्र 10 घंटों का ही होता है, जो पृथ्वी के सबसे छोटे दिन से भी छोटा है। लेकिन आकार में देखने पर बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। बृहस्पति के तेज घूमने का कारण यह है कि बृहस्पति की सतह लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। शुक्र ग्रह का O1 दिन। शुक्र ग्रह का O1 दिन शुक्र के O1 वर्ष से ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूर्णन करता है। शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर O1 घूर्णन पूरा करने में या चक्कर लगाने में 243 दिन लग जाते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 225 दिन ही लगते हैं। मतलब शुक्र ग्रह का O1 दिन उसके O1 वर्ष से ज्यादा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों का लंबा शरीर। अंतरिक्ष में यात्रा करते समय अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर लगभग 2 इंच लंबा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की स्थिरता मौजूद नहीं है, जिस कारण इंसानी शरीर की रीढ़ की हड्डी के जोड़ ढीले होकर सीधे हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष में जाने वाले किसी भी सामान्य कद के इंसान की लंबाई लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ जाती है।
ब्रह्मांड में तारों की संख्या। ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या ज्ञात कर पाना असंभव है। यह एक शाश्वत सत्य है कि हम ब्रह्मांड में मौजूद असंख्य तारों को कभी भी नहीं गिन सकते, क्योंकि इतने विशाल दृश्य ब्रह्मांड में कई तारों का जन्म होता रहता है और कईयों का अंत। देखा जाए तो ब्रह्मांड में मौजूद तारों का अनुमान लगा पाना हमारी कल्पना शक्ति से बाहर की बात है। साथ ही हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे थे, हैं या गए हैं, इस आंकड़े का पता भी हमें कभी नहीं चलने वाला। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना। देखने योग्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है। यह बात पूरी तरह से सत्य है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आंकलन करने पर ब्रह्मांड में इतनी बड़ी संरचना का मौजूद होना एक आश्चर्य की बात और ब्रह्मांड के रहस्यों में से एक है। द जायंट GRB रिंग 9 गामा रे बर्स्ट GRB की एक अंगूठी है जो सबसे बड़ी ज्ञात ब्रह्मांडीय संरचनाओं में से एक से जुड़ी हो सकती है। इसकी खोज जुलाई 2015 में हंगरी और अमेरिकी खगोलविदों की एक टीम द्वारा की गई थी। GRB के रिंग्स वलय पृथ्वी से लगभग 9.1 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर 0.78 और 0.86 के बीच रेडशिफ्ट पर स्थित है और साथ ही इसका व्यास लगभग 5.6 बिलियन प्रकाश वर्ष है, जो इसे अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक बनता है। ब्रह्मांड में खालीपन। हमारे दृश्य ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां बहुत बड़ा खालीपन मौजूद है। हालांकि ब्रह्मांड के कई स्थानों पर खाली जगहें मौजूद है, हालांकि दृश्य ब्रह्मांड में अक्सर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निहारिकाएं, तारे, ग्रह, खगोलीय पिंड व प्रकाश आदि मौजूद रहते हैं। लेकिन बूट्स वॉइड सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रेट नथिंग के रूप में जाना जाता है। दृश्य ब्रह्मांड में एक ऐसा गोल क्षेत्र है जहां पर 330 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास दूर तक अंधेरा फैला हुआ है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य के साथ ब्रह्मांड में स्थित है। बूट्स शून्य ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात रिक्तियों में से एक है, जिसे सुपरवॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट किर्शनर एट अल द्वारा अपनी रिपोर्ट में सन 1981 की गई थी।